Good morning dear students, welcome to my YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है CTI। अभी हम जो क्लासेस चला रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेल चैप्टर के, वो उसको स्टॉप करके इस क्लास में हम आपको बताएंगे CTI क्या होता है। तो कुछ छात्र जानते होंगे CTI क्या होता है और कुछ छात्र नहीं जानते होंगे। तो CTI एक प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि 1 साल के लिए होता है और इसको जो बच्चा ITI पास कर चुका होता है वही इस कोर्स को करता है। तो ITI में एक पद होता है इंस्ट्रक्टर, ठीक ना। ITI में जो टीचर आपको पढ़ाता है उसे इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्टर। इसको हिंदी में बोला जाता है अनुदेशक। इंस्ट्रक्टर का हिंदी होता है अनुदेशक। तो जैसे टेक्निकल फील्ड में जो टीचर हमको पढ़ाता है, हमें ज्ञान बांटता है, हमारा प्रैक्टिकल वगैरह कराता है, टेक्निकल फील्ड में उसे अनुदेशक बोला जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। और जब यही नॉन टेक्निकल फील्ड में अब आप आते हैं, जैसे प्राइमरी विद्यालय में या जूनियर हाई स्कूल में या और भी क्लासेस में, तो वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाता है उसे आप टीचर बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन ITI में जो आपको पढ़ाएगा तो उसको टीचर ना बोल करके आप बोलेंगे अनुदेशक, यानी कि इंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक। एक पॉइंट की बात हो गई। अब CTI का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। इसका हिंदी होगा शिल्प कला अनुदेशक प्रशिक्षण, ये इसका हिंदी हो जाएगा। चलिए ये भी पता चल गया आपको। अब CTI 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन इसको करने से फ़ायदा क्या है? तो देखिए, जूनियर हाई स्कूल में या प्राइमरी विद्यालय में, यानी कि वो नॉन टेक्निकल फील्ड है, उसमें टीचर बनने के लिए आपको BEd या BTC या DLEd, टेट, सुपर टेट जो भी है वो सब करना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन टेक्निकल फील्ड में यानी कि ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको 1 साल का CTI का सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? यानी कि मास्टर बनना है आपको अगर प्राइमरी में या जूनियर में, तब आपको क्या करना है? आपको BEd करना है या BTC करना है, ठीक। लेकिन अगर ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर हर ट्रेड के होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के इंस्ट्रक्टर, फिटर के इंस्ट्रक्टर, मशीनिस्ट के, टर्नर के, वेल्डर के, मोटर मैकेनिक के, कोपा के, जितनी भी ट्रेड हैं सब, ठीक ना। तो अगर अगर ITI में इंस्ट्रक्टर आपको बनना है तो जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उसी ट्रेड से आप CTI करेंगे जा करके। CTI में भी हर ट्रेड है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जो है वहाँ आप गए, आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं और वहाँ कोई दूसरा ट्रेड से आपको CTI करना है, ऐसा नहीं है। ITI आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही आपको CTI करना है। 1 साल का CTI कोर्स होता है। अगर यह आपने कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ITI में इंस्ट्रक्टर की जब भी वैकेंसी आएगी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। मैंने इस कोर्स को कर रखा है, मैंने कानपुर से किया हुआ है। अब बात करते हैं कि CTI की वैकेंसी, CTI में एडमिशन लेने के लिए वैकेंसी कब आउट होती है? तो यह वैकेंसी जनरली जो है आपका अप्रैल मई में आ जाती है, ठीक। अप्रैल से मई के बीच में आ जाती है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ठीक ना। तो एंट्रेंस एग्जाम जब देंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के थ्रू आपका चयन होगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग ऐसे होगी। अच्छे नंबर अगर आपके होंगे तब आप जहां चाहेंगे, जहां चाह रहे होंगे जिस CTI में, वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नंबर पुअर होंगे तो आपको सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए CTI कहाँ कहाँ पर स्थित है, कहाँ कहाँ से हम CTI कर सकते हैं। तो CTI
अपने अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे नज़दीक में कानपुर में सीटीआई स्थित है। कानपुर, ठीक ना। कानपुर में कहाँ पर? गोविंद नगर में है। सीटीआई चौराहा है वहाँ पर। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आप उतरिए और सीधे ऑटो मिलेगी सीटीआई चौराहा के लिए, ठीक ना। डायरेक्ट सीटीआई चौराहा पहुँचाएगी। 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो मैंने यहीं से सीटीआई कर रखा है 1 साल का। अच्छा, तो ये हो गया कानपुर। और अगर आपकी मेरिट लो है तो आपको कानपुर तो मिलने से रहा। कानपुर में बहुत फाइटिंग है, तो कानपुर में अगर एडमिशन लेना है तो मेरिट अच्छी चाहिए। कम से कम 100 नंबर का क्वेश्चन होता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो कम से कम 100 नंबर में आपको 60-70 नंबर आना चाहिए, तभी आप जो है कानपुर में एडमिशन पाएंगे। वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वगैरह में और ज़्यादा मारामारी रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे जगह। तो दूसरी जगह में आप मुंबई जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं, और कुछ नए सेंटर्स भी खुल गए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अधिक हमको जानकारी भी नहीं है। बाकी आप जानकारी करना चाहें तो कर लीजिएगा। एक इलाहाबाद में भी है, सीटीआई का ट्रेनिंग देती है, सरकारी संस्था ही है वो भी, उसे बोलते हैं RVTI। यहाँ से भी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है और इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आप समझ गए। तो ये RVTI आपके इलाहाबाद में है। यहाँ से भी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का आप कोर्स कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी नए संस्थान शायद, हाँ, एक लुधियाना में भी खुल गया है, एक उत्तराखंड में भी शायद खुला है। तो ये सब चीज़ें जानकारी कर लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे, और काउंसलिंग वगैरह जब आप कराएंगे ना, तब सारे ऑप्शन पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। तो चलिए, सीटीआई जो बच्चे ITI पास कर चुके हैं उनके लिए दो ऑप्शन हैं। सबसे पहला काम, वो अप्रेंटिस ढूंढें। बिना अप्रेंटिस के ITI कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अप्रेंटिस भी ढूंढते रहें और साथ में CTI का एंट्रेंस एग्जाम भी दे दें, ठीक। अगर अप्रेंटिस पहले लग जाती है तो जाके अप्रेंटिस करें, और अगर अप्रेंटिस बाद में लगती है, CTI में एडमिशन हो जाता है तो CTI पहले कर लें, जिसमें भी पहले हो जाए, क्योंकि 1 साल खराब नहीं करना होता है। रिजल्ट अमूमन जो बच्चे, जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2022 का अगस्त चल रहा है, इस समय पेपर्स शुरू हो गए हैं। तो अभी जो पेपर्स, फाइनल पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं, ये इन पेपर्स का रिजल्ट जो है जा करके लगभग दिसंबर-जनवरी के आसपास आएगा, और मार्कशीट मिलते मिलते आप लोगों को जो है लगभग मार्च-अप्रैल 2023 लग जाएगा। तो मार्च-अप्रैल 2023 तक आपके पास आ जाएगी ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे आप? अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर देंगे, और अप्रैल-मई में ही आ जाएगी CTI की वैकेंसी, तो CTI में भी अप्लाई कर दीजिए। तो अगर अप्रेंटिस में एडमिशन हो जाए तो आप अप्रेंटिस करिए, और अगर CTI में एडमिशन मिल जाए तो CTI में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि साल हमें बर्बाद नहीं करना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट ले लें। तो अगर CTI में एडमिशन हो जाएगा तो अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको चर्चा कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे। देखिए, तो आप जो हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों को मैं पढ़ाता हूं, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ही बात करूंगा जनरली। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों को CTI जब जाएंगे, या जो भी ट्रेड के जाएंगे, सबके लिए एक ही नियम है। तो वहाँ पर एडमिशन लीजिए। हॉस्टल सुविधा है रहने के लिए, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों हैं, तो कोई रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। CTI का अपना एक अच्छा खासा कैंपस है। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, मैंने कानपुर देखा हुआ है, वहाँ 1 साल रहे हैं, इसलिए वहाँ का विस्तृत विवरण आपको दे सकते हैं। और जगह तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो पढ़ाई का सिलेबस है, पैटर्न है, वो हर जगह एक है, ठीक ना। CTI का नाम अब चेंज हो गया है, जो CTI संस्थान है। पहले जो संस्थान हमें CTI का कोर्स कराता था, उस संस्थान को CTI ही कहा जाता था, लेकिन अब नाम चेंज हो गया है। CTI का नाम हो गया है ATI। मतलब इसका है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
एडवांस ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि इसको बोलेंगे उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी में उच्च प्रशिक्षण संस्थान। ठीक, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च प्रशिक्षण संस्थान। तो जब आप कानपुर जाएंगे, रेलवे स्टेशन से ऑटो करिए, सीटीआई चौराहा उतरिए, सीटीआई चौराहा उतरते ही आपको नजर आएगा एटीआई का गेट बड़ा सा, उस पर लिखा होगा एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, और उसके बाद जो है आप वहाँ पर अंदर जाइए, अपना एडमिशन कराइए, हॉस्टल वगैरह की सुविधा है, रहिए हॉस्टल में, खाना वाना का भी, मेस वगैरह का भी सब सुविधा है, कहीं जाना नहीं है। और बहुत ही अच्छा प्यारा सुंदर कैंपस है, बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हैं आप, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है और सिक्योरिटी भी रहती है। ठीक, इसके बाद अब इसमें कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो सीटीआई में आपको जो है 4 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। ठीक ना, कितने मॉड्यूल? 4 मॉड्यूल। पहला मॉड्यूल होगा TT1, दूसरा मॉड्यूल होगा TT2, तीसरा मॉड्यूल होगा ET, ठीक है, तीसरा मॉड्यूल ET, और उसके बाद चौथा मॉड्यूल आपका होगा POT। अभी क्या है, ये TT1 ऐसे लिखिए, TT2 डैश, ठीक ना। तो ये क्या है, TT1 TT2। TT1 का मतलब होता है ट्रेड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, ट्रेड टेक्नोलॉजी, ट्रेड टेक्नोलॉजी फर्स्ट। और TT2 का मतलब होता है ट्रेड टेक्नोलॉजी सेकेंड। ठीक, इसके बाद आता है ET। ET का मतलब होता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ENGENIREENING, गलत लिख दिया ना, स्पेलिंग गलत हो गई। इंजीनियरिंग ENGINERING, इंजीनियर लिखना, उसी में आगे बढ़ा दिए ENGINERING, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। चलिए, और उसके बाद POT आता है। POT का मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, PAL नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक ना, एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। स्पेलिंग में दोनों के डिफरेंस है। चलिए, तो अब क्या है, ये 4 मॉड्यूल हो गए, 3-3 महीने का एक मॉड्यूल होगा, और हर मॉड्यूल को आपको पास करना है। हर 3 महीने पर परीक्षा होगी, पास होंगे आप, सेकंड मॉड्यूल में एडमिशन होगा। अगर गलती से फेल हो गए तो सेकंड मॉड्यूल में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल का पेपर सेकंड मॉड्यूल के साथ आपको फिर से देना पड़ेगा, और फिर फर्स्ट मॉड्यूल को पास करना है। इस तरह से लगभग 4-5 अटेम्प्ट मिल जाते हैं अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार। तो TT1 में क्या पढ़ा जाएगा, जो आपकी लिखा भी हुआ ट्रेड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, यानी कि जो आपकी थ्योरी की बुक है, जो आप यहाँ ITI में पढ़े हुए हैं, उसी थ्योरी की बुक के आधे सिलेबस को TT1 में पढ़ाया जाएगा और आधे सिलेबस को TT2 में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो कौन होगा, ट्रेनिंग ऑफिसर बोलेंगे उसको, आप क्या बोलेंगे, TO। एक आपको नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ TO ही हो जाएगा। हमारा TO कौन है, तुम्हारा TO कौन है, सब ऐसे बात करते रहते हैं आपस में, ठीक ना। और वहाँ जितने छात्र गए रहते हैं सब एक दूसरे को सर करके बात करते हैं, क्योंकि आप ना ITI इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग लेने गए हैं, यानी कि वो माना जाता है कि आप इंस्ट्रक्टर हैं। वहाँ ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग लेने आया हूँ, ठीक ना। तो
टीओ जो आपका टीओ रहेगा वो आपको पढ़ाएगा TT1 आधा सिलेबस आपका थ्योरी जो आप ITI में बुक लिए हैं उसी का आधा सिलेबस TT1 में कवर करेगा। इसका पेपर देंगे, आप पास होंगे। फिर आधा सिलेबस TT2 में सेकंड करेगा, इसको आप पास करेंगे और सब की मार्कशीट मिलेगी, ठीक ना। फाइनली थर्ड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो ET पढ़ाया जाएगा। ET का मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाएगी, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस दोनों रहेगा इसमें ET में। इसका भी एक 3 महीने बाद पेपर होगा। फिर इसके बाद चौथा सेमेस्टर आएगा POT का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ये तीनों चीज़ें से आप पहले से फैमिलियर हैं, इन तीनों चीज़ों से आप पहले ही फैमिलियर हैं, TT1 TT2 और ET से, क्योंकि ये चीज़ें आप ITI में पढ़ के गए हैं। ये चौथी चीज़ जो POT है ये आपके लिए नई होती है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें मतलब टीचिंग के सिद्धांत, पढ़ने और पढ़ाने के सिद्धांत, सीखने और सिखाने के सिद्धांत बताए जाते हैं। टीचर इसमें आपको गाइड करेगा, आपका जो TO होगा आपको गाइड करेगा कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, दोनों चीज़ें, सीखने और सिखाने के सिद्धांत वगैरह सब बताए जाएंगे। एक बुक आती है इसकी POT की, उसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत पहले जो B.Ed जो लोग कर रहे होते थे या BTC कर रहे थे तो वो लोग क्या करते थे, एक ब्लैक पन्नी वाला ब्लैक बोर्ड लिए रहते थे, एक रूल लिए रहते थे, तो चाक लिए रहते थे। इस स्कूल उस स्कूल ऐसे उनको भेजा जाता था, जाओ वहाँ पढ़ा के आओ। तो हर स्कूल में जाते थे, वो पढ़ाते थे और स्कूल का जो टीचर होता था वहाँ बैठ करके उनको मार्किंग करता था, नंबरिंग देता था कि हाँ कितना अच्छा पढ़ाए हैं। ऐसे ही इस सेक्शन में POT वाले सेक्शन में आपके साथ होगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक पर आपको बोलना है। 45 मिनट का टाइम मिलता है, 45 मिनट में आपको ये टॉपिक कवर करना है। जैसे बोल दिया जाएगा, चलिए आप सेल के बारे में बात करिए, सेल समझाइए, प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस नियम क्या होता है। जितनी चीज़ें बोलना रहेगा आपको पहले से बता दिया जाएगा, ठीक ना। और आप तैयार करके आएंगे। 45 मिनट की क्लास आपको अगले दिन लेनी है। सारे बच्चे बैठे होंगे और ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ही बच्चे हों, POT सबके लिए कॉमन होती है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कटिंग, टेलिंग, फैशन डिजाइनिंग, सब की POT एक ही जैसी होती है। तो सारे कई ट्रेडों के बच्चे एक साथ बैठेंगे। POT की क्लास बड़ी होती है और उसमें सभी ट्रेडों के इंस्ट्रक्टर जो हैं जिनके पास समय रहता है, इंस्ट्रक्टर नहीं, सभी ट्रेडों के जो TO होते हैं जिनके पास समय है आके बैठेंगे। और जिन जिन बच्चों का लेसन प्लान बोला जाता है, जिन जिन बच्चों को लेसन प्लान मिला रहेगा वो अपना अपना तैयार करके आएंगे। सबको 45-45 मिनट का समय दिया जाएगा और सब अपना जो है बोर्ड पे खड़े होंगे, टेबल रहेगी, प्रोजेक्टर वगैरह भी रहेगा। जैसे आप चाहें स्लाइड वगैरह बना के लाए हैं, लगा करके आप अपना लेसन प्लान समझाइए। पूरा सेल मिला है, जनरेटर मिल गया मान लो, तो प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, वर्किंग ऑफ जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर, 3 पॉइंट दे दिया गया मान लीजिए, ठीक ना। तीनों पॉइंट को आप तैयार करके आएंगे, वहाँ बताएंगे। ये तो हो गया कि ये लेसन प्लान का। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रैक्टिकल में आपसे बोल दिया गया कि चलो प्रेस, तो जो ऑटोमेटिक प्रेस होता है, जो मैनुअल प्रेस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उसमें थर्मोस्टेट स्विच का क्या काम होता है, पूरा तो आप अच्छे से विस्तृत में समझाइए। तो उसके लिए भी 45 मिनट का समय होगा और टीचर TO पीछे बैठे रहेंगे, आप बोलेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे आपकी बात और जो है आपका TO आपको मार्किंग करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन जब करना होगा, यानी कि आपको कोई चीज़ का प्रैक्टिकल बताना है तो आप पूरा आइटम लेके आएंगे। अगर प्रेस का प्रैक्टिकल मिला है तो आप ऑटोमेटिक प्रेस, मैनुअल प्रेस लेके आएंगे, वहाँ सबके सामने खोलेंगे, खोल करके उनको सब दिखाएंगे, सारे पार्ट्स के नाम बताएंगे, वर्किंग कैसे करता है, सारी चीज़ समझा करके फिर इसको टाइट करके पूरा फाइनली कंप्लीट कर देंगे। कोई भी प्रैक्टिकल आ सकता है। मैगर दे दिया गया, मैगर कैसे वर्क करता है, ओम मीटर से रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, कुछ भी दे सकते हैं प्रैक्टिकल या रेजिस्टेंस का। तो सारी चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेगी। जो प्रैक्टिकल मिलेगा आपको वो प्रैक्टिकल का पूरा आइटम लेके आना, अपने पैसे से खरीद के, ठीक ना, वहाँ से मिलता नहीं है, अपने पैसे से खरीद के लाना है और आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मार्किंग होती है उस पर, अच्छे नंबर आपके आने चाहिए POT में, ठीक ना। POT में अच्छे नंबर आएंगे तो बहुत बढ़िया माना जाता है। 120 नंबर का शायद इसमें जो TO लोग मार्किंग करते हैं 120 टोटल होता है और उसमें मार्किंग करते हैं। हमको शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 120 में 111 नंबर मिला था POT में।
और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो वहाँ पर खड़े होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, हलक सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, यही चीज़ वहाँ सिखाया जाता है कि पढ़ाओगे कैसे, सीखने और सिखाने के सिद्धांत, एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए। ठीक, तो ये हो गई पूरी टोटल CTI की बात। अगर आप CTI का कोर्स करे हैं, वैकेंसी आती है, आप ITI इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाता है, तो एक्सपीरियंस आप CTI करने के बाद किसी भी ITI में, चाहे गवर्नमेंट ITI में संविदा पे मिल जाए या प्राइवेट ITI में मिल जाए, आप पढ़ाइए, 2 पैसा कमाइए भी और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साल 2 साल का बन जाएगा। ठीक ना। तो अगर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी तो आप भरिए और वो एक्सपीरियंस भी लगाइए अपना, और जो है तैयारी अच्छी रहेगी तो वैकेंसी में भी निकल जाएंगे आप। ठीक, तो ये हो गया ITI करने का एक बहुत ही बड़ा स्कोप। अब हमारे सामने तो 2 बार वैकेंसी आई है, 2013 में एक बार वैकेंसी आई थी, अभी 1 साल पहले फिर वैकेंसी आई थी, लेकिन हम तो भर नहीं पाए। 1 साल पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ कि लगभग काफ़ी सीटें खाली चली गईं। रीज़न क्या था कि POT मांग लिया था, POT कह रहा हूँ, सॉरी, पेट, जो आजकल चल रहा है स्टेट, UP स्टेट गवर्नमेंट में पेट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी करनी है तो पहले पेट होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे चूक गए, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई, भर नहीं पाए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि पेट तो नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, BEd BTC वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन इसमें टेक्निकल में भी मांग लिया पेट, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे मतलब अप्लाई नहीं कर पाए, बहुत सारी सीटें खाली चली गई। जो बच्चे किए थे CTI भी और पेट भी, तुरंत सिलेक्शन हो गए, कोई फाइटिंग ही नहीं था। तो हमने तो फिलहाल अप्लाई नहीं किया था क्योंकि पेट हमने भी नहीं किया था, और फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं थी कि मैं उसको करूँ। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें आपसे हम चर्चा करते हैं कि ITI का स्कोप क्या है। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, साइड ट्रेडों का भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या स्कोप है, उससे कर लेने से हमें किन किन क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ITI एक सस्ता कोर्स है और छोटा कोर्स है, लेकिन भाई जिन गार्जियन के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो अपने बच्चे को मेरे अनुसार, मेरे कहने से ITI ज़रूर कराएं। और अगर उनका बच्चा में वाकई टैलेंट है, एक्सेलेंट है, तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा, रोजगार कहीं ना कहीं उसको मिलेगा ही। अगर नहीं पाता है तो वो स्वयं इतना काबिल हो जाएगा कि अपना रोजगार कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक जानकारी आपको बता दूं कि कल 31 अगस्त कल 31 अगस्त है, 31/8/2022 सुल्तानपुर में, मैंने कुछ ग्रुपों में अपडेट भी डाला है, 31 अगस्त 2022 सुल्तानपुर में L&T कंपनी आ रही है। ठीक, ये कैंपस प्लेसमेंट करेगी L&T कंपनी, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है L&T। ठीक है, तो ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही है। जिन बच्चों का, जो बच्चों ने ITI कर लिया है, अप्रेंटिस नहीं भी किए हैं तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पैसे उसे कमाना चाहते हैं तो जा सकते हैं L&T में। परमानेंट जॉब के लिए तो नहीं ले जा रही है, टेम्पोररी के लिए ले जा रही है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहता है तो प्राइवेट वाले फिर आपको परमानेंट भी रख लेते हैं। तो आप जा सकते हैं। कल 31 तारीख है, अपने सारा डॉक्यूमेंट वगैरह ले करके आप सुल्तानपुर गवर्नमेंट ITI प्यागीपुर में पहुंच सकते हैं। अगर मेरा वीडियो टाइम से आपके पास पहुंच गया तो आप देख लीजिए। बाकी जो भी ग्रुप्स हैं मेरे पास, उन पर अपडेट है हमारा पहले से। ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक और हमको ध्यानपूर्वक सुनने का और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।